नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णमूर्ति आप सभी का स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल में। यहां पे देखो एक क्वेरी है, मुझे एक क्वेरी आया हुआ था, मुझे लगा इसकी जानकारी आपको देनी ज़रूरी है तो मैं दे देता हूं। ध्यान रखना, आप जब भी डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करते हो कुछ भी चीज़ें हाइड मत करो। मुझे बहुत से सवाल आते हैं, सर ये मैं छुपा दूँ तो सेबी से क्या लाइसेंस मुझे मिल सकता है। मैं फिर से बोलता हूँ, जो भी आप सेबी को चीज़ें डिस्क्लोज करोगे सेबी मान लेगी। ध्यान रखो, आपने XYZ डिस्क्लोज किया, आपने उसको बताया नहीं, सेबी मान लेगी कि आपने जो बोला है वो सही है। उसके बेसिस पे आपको लाइसेंस मिल जाएगा। ध्यान रखना, क्योंकि आपको डिक्लेरेशन मांगती है सेबी, तो आप दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। मेन इशू तब होता है जब आपके पास कंप्लेन पहुंचते हैं। अगर मान लो कंप्लेन सीवियर है, सीवियर का मतलब जहां पे सेबी को लगता है कि इंस्पेक्शन की ज़रूरत है आपको, आपने जो है ऐसा चीज़ किया जो आपको नहीं करना चाहिए था, और इससे जो है मार्केट का, सेबी का और इन्वेस्टर का ट्रस्ट इशू क्रिएट होता है, और जहां पे आपको जो है एक्शन लेना चाहिए वहाँ पे जो है दिक्कत होगी आपको। क्या? वहाँ पे आपकी सारी की सारी हिस्ट्री खुलेगी। हिस्ट्री का मतलब जो भी चीज़ें आपने बोली हैं या फिर आपने छुपाई हैं, वो सारी की सारी चीज़ें खुलने वाली हैं। तो वो चीज़ ध्यान रखना। अभी आपको लाइसेंस लेना है, जो भी आपका कोई XYZ बोल रहा है कि लाइसेंस मिलता है, ऐसे मिलता है, कोई दिक्कत नहीं है, आप सर दोनों काम करो, तो वो जो है चीज़ें आपको दिक्कत करेंगी। एग्जाम्पल बोलता हूँ क्या है, मैं पहले इसको जो डाउनलोड कर लेता हूँ। सिंपल सी बात है, अगर आपको कुछ क्वेरी है, चीज़ें सपोर्ट चाहिए, तो SRQ जो है क्वेरी है, आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, कंसल्टेंसी फीस पे करके मेरी टीम कनेक्ट करवा देगी। जो भी चीज़ें होती है उसके अलावा जो भी आपके सर्विसेज होंगे, चाहे वो रजिस्ट्रेशन का हो, चाहे वो आपका कंप्लेंट का हो, चाहे वो आपका कंप्लाइंस का हो, वो मैं गाइड कर दूंगा। उसका चार्ज जो है अलग है। सिंपल सी बात है, चीज़ें मैं यहाँ पे आपको दिखा दे रहा हूँ। पहले इसको मैं डाउनलोड करूँ। डिपेंड करता है आपका डॉक्यूमेंट्स कैसा है, आपने प्रूफ क्या क्या सबमिट कर रखे हैं, उसके बेसिस पे जो क्लैरिफिकेशन आएगा, आपने क्या लिख रखा है, क्या वो रेगुलेशंस फॉलो करता है नहीं करता है, उसके बेसिस पे आपको क्वेरी आएगी, क्लैरिफिकेशन आएगा, और क्लैरिफिकेशन नंबर आपको दिखा रहेगा, इवेंट नंबर 1 2 3 4, जो भी क्लैरिफिकेशन आएंगे वो दिख जाएगा। इनिशिएटिव बाय सेबी, डेट क्या है वो दिख जाएगा, एप्लीकेशन नंबर यहाँ आपको दिख जाएगा। तो इसको आपको रिप्लाई बैक करना है, चाहे वो मेल के थ्रू हो, चाहे डायरेक्टली जो है SI पोर्टल के थ्रू हो, ये आपको करना होगा। यहाँ पे देखो, एक मेरे से पूछ रहे थे, सर मैं म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, मतलब ये जो है म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर है, मान लो इनका बिजनेस अच्छा चल रहा है, अच्छा बिजनेस चल रहा होगा, ये आ गया आपका एक तरह से कमीशन वाला जो है पार्ट है। और एक है आपका ऑथराइज पार्टनर बिजनेस है, जहाँ भी आपके क्लाइंट्स बहुत ज़्यादा हैं और यहाँ पे भी बिजनेस आपका अच्छा है, और ये भी जो है कमीशन बिजनेस है। आप ये चाह रहे हो कि दोनों जो चीज़ें हैं वो चलती रहें, और मुझे सेबी RA का या IA का लाइसेंस मिल जाए। IA तो भूल ही जाओ, IA में बहुत टफ है, आपको ये चीज़ें करनी है ही नहीं। IA का भी मैं अप्लाई कर रहा हूँ लाइसेंस, वो भी आपको चलाएगा, दिख जाएगा। वहाँ भी जो है थोड़ा बहुत जो है डॉक्यूमेंटेशन, क्लैरिफिकेशन थोड़ा जो है एक्स्ट्रा रहता है। RA में थोड़ा कम है, कंप्लाइंसेस भी कम है, डॉक्यूमेंट भी कम है, थोड़ा क्लैरिफिकेशन भी कम है, और आसानी से भी जो है लाइसेंस दे भी देती है। तो RA जो है यहाँ पे बोला गया, सर मेरे पास म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर है, ऑथराइज पार्टनर हूँ, मैं जो है प्रॉपराइटर इंडिविजुअल जो है, क्या मैं चला सकता हूँ? अगर मैं इसको छुपा दूँ, हाइड कर दूँ, तो मैं सेबी को ना बताऊँ तो कोई दिक्कत तो नहीं है। मैं सिंपल सी बता रहा हूँ, जो चीज़ें आपको ये गाइड कर रहे हैं कि हाइड कर दो, बताओ मत, लाइसेंस मिल जाएगा, मिल जाएगा, कोई डाउट नहीं है। लेकिन मैंने आपको क्या बताया है, कंप्लेंट आने के बाद पूरी हिस्ट्री खुलेगी। पूरी हिस्ट्री का मतलब सेबी सिंपल सारे आपसे बैंक स्टेटमेंट मांगती है, सेबी के पास हिस्ट्री रहता होगा सारे के सारे। आप बैंक स्टेटमेंट नहीं प्रोवाइड करोगे, वो बता देगी कौन से बैंक स्टेटमेंट आपने प्रोवाइड नहीं किया है। अगर मान लो ये आप मदर फादर के अकाउंट में ले रहे हो और वहाँ से पैसे आप अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हो, या फिर कंप्लेंट जो क्लाइंट है आपका, उसका पैसा मम्मी पापा के अकाउंट में, फैमिली मेंबर के अकाउंट में ले रहे हो, और वो कंप्लेंट चला गया सेबी के पास जहाँ पे पैसे आपने मम्मी फादर के अकाउंट में लिया है, तो सेबी जो है मदर फादर या फैमिली मेंबर का भी जो है बैंक स्टेटमेंट मांग सकती है आपसे। ये चीज़ ध्यान रखना। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, सिंपल सी बात है, डिटेल्स वेदर द एप्लीकेंट इज रजिस्टर्ड एज AP ऑथराइज पार्टनर विथ एनी स्टॉक एक्सचेंज, SC का मतलब स्टॉक एक्सचेंज, और MF इन केस यू आर रजिस्टर्ड एज AP और रजिस्टर्ड एज म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, काइंडली सबमिट एन अंडरटेकिंग दैट यू सेल सरेंडर द सेम आफ्टर द अप्रूवल ऑफ रजिस्ट्रेशन एज ए रिसर्च एनालिस्ट। तो सिंपल है, RA बनने के बाद जो है आपको दोनों काम जो है बंद करना पड़ेगा। तो ये चीज़ ध्यान रख लो। अगर आप चला रहे हो तो चलाओ, मैं फिर से बोल रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं होगी जब तक जब तक कंप्लेंट नहीं होता, और इस फील्ड में आप कंप्लेंट के लिए तैयार हो। कितना भी अच्छा करो, कंप्लेंट के लिए आप तैयार रहना, तो वो कंडीशंस जो है आपको फिर इशू क्रिएट कर देंगी। और इशू जो है यहाँ पे क्या बोलते हैं, अगर आपने हाइड किया है, पैसे ज़्यादा हैं, तो उस बेसिस पे जो है पेनल्टी आपको लगेगी। आपने जो है मिस रिप्रेजेंट करके कितना अर्न किया है, चीज़ें कैसे अर्न की है, वो आपको आने वाला है। सिंपल मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, HDFC सिक्योरिटीज़ है, ICICI सिक्योरिटीज़ है, क्या आपसे वो रिसर्च कॉल के पैसे मांगती है? नहीं मांगती। वो बिजनेस क्या करती है? म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर है, उसका कमीशन बिजनेस है। कमीशन बिजनेस का मतलब वो जो चीज़ें हैं, ब्रोकरेज बिजनेस क्या हो गया, कमीशन बिजनेस हो गया। जो ऑथराइज पार्टनर हो आप, वो जो ब्रोकिंग चार्ज करती है वो कमीशन बिजनेस है। म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर कमीशन बिजनेस है। थर्ड पार्टी प्रोडक्ट इंश्योरेंस सेल करना कमीशन बिजनेस है। तो वो कमीशन बिजनेस पे अर्न करती है। जो उसका रिसर्च रिपोर्ट होता है या रिसर्च कॉल होता है, वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है आपका, उसका 1 रुपये चार्ज नहीं करती।
तो सिंपल सी बात है, रूल्स आपको लिखा हुआ नहीं है लाइन बाय लाइन, आपको समझना होगा। लिखा तो ये भी हुआ है लेकिन आप उसको इंटरप्रेट नहीं कर पाओगे क्योंकि चीज़ें आप उतनी डेप्थ में नहीं जा पा रहे हो। सिंपल सी बात है, वो डेप्थ में तब जा पाओगे जब या फिर उसके हिसाब से आप पढ़ोगे या फिर उसके हिसाब से आप जो है चीज़ें काम करोगे। तो यहाँ पे ध्यान रखना, बहुत से आप कोई भी ब्रोकर ले लो, सारे के सारे कॉल्स फ्री रहता है। वो कमाती किससे? कमीशन से। आप क्या चाह रहे हो कि आप इससे भी कमाओ, ब्रोकिंग बिजनेस से भी कमाओ, आप म्यूचुअल फंड कमीशन भी कमाओ, आप जो है रिसर्च क्या बोलते हैं रिसर्च कॉल से भी कमाओ। ये पॉसिबल नहीं। सिंपल सी बात है, अगर आप मान लो इसको आप तरीका है करने का, लेकिन आपको उसमें आर्म लेंथ डिस्टेंस रखना पड़ेगा। आर्म लेंथ डिस्टेंस पॉसिबल नहीं है। आपके पास मान लो म्यूचुअल फंड कमीशन का क्लाइंट है और वो चाह रहा है कि आपका रिसर्च सर्विसेज लिया जाए, तो रिसर्च सर्विसेज आपको फ्री में देना पड़ेगा। तो वो इतना सभी जो है हेडेक चाहती नहीं है, इसलिए बोलती है कि आप जो सरेंडर कर दो। ये मैं तो ये कर ही नहीं सकते आप। इसमें भी जो है चीजें हैं, लेकिन उसमें आपको जो है अलग एंटिटी फॉर्म करनी पड़ेगी, उसके लिए अलग कंप्लाइंसेस रखना पड़ेगा, सभी को आपको बताना होगा चीजें कैसे नहीं करने वाले हो। और वहां भी आपका जो है एक्सचेंज हुआ या फिर मान लो आपने मिस रिप्रेजेंट किया, आप जिसका म्यूचुअल फंड कमीशन ले रहे हो उसको आप रिसर्च कॉल पैसे की बेसिस पे दे रहे हो या रिपोर्ट पैसे की बेसिस पे दे रहे हो, तो फिर जो है बचना बहुत मुश्किल है। क्योंकि किस क्लाइंट का कंप्लेंट जाएगा सभी को आपको नहीं पता। आपको लग रहा है क्लाइंट जो है वो मेरा है, बिल्कुल बिल्कुल चीज़ें सेफ हैं। नहीं, मार्केट कब क्रैश हो जाए, कब क्या हो जाए आपको नहीं पता। और कब क्लाइंट उठ के जो है सेबी के पास चला जाए वो भी आपको नहीं पता। कौन सा क्लाइंट जाए वो भी नहीं पता। किस अकाउंट में पैसे लिए आपने उसका क्लाइंट जाए वो भी नहीं पता। तो इस फील्ड में है, जितना ओपन रहोगे, डिस्क्लोज रहोगे, चीज़ें अच्छे से फॉलो करोगे, उतना बचे रहोगे। नहीं तो जो है पेनल्टी पक्की है, पेनल्टी इमेज, और ऊपर से जो है चीज़ें मतलब बहुत वही चीज़ आप रिपीट कर रहे हो तो लाइसेंस रजिस्ट्रेशन जो है कैंसिलेशन आपका जो है वो आपका हो जाएगा, प्लस 2-3 साल का जो बैन है वो अलग से। चीज़ें सिंपल है, आप दोनों काम नहीं कर सकते, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, ऑथराइज पार्टनर, रिसर्च एनालिस्ट और जॉब। यहाँ भी जॉब भी एक आपका जो है क्वेरी होता है कि सर जॉब के साथ नहीं कर सकता। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं फिर से बोल रहा हूँ, छुपा सकते हो आप, छुपाने में कोई दिक्कत नहीं है, छुपा दो से भी मान लेगी, लेकिन आपने डिक्लेरेशन दिया है, आपने जो फैक्ट है वो गलत बताई है फॉर्म पे। जब कंप्लेन होगा तो आपको क्लैरिफिकेशन आपके पास रहने वाला है नहीं। आप ये नहीं बोल सकते सेबी को कि सर आपने जो है इसको क्रॉस वेरीफाई नहीं किया। सेबी पूछती है आपसे, आपने उसको जस्टिफाई नहीं किया, आपकी गलती है। सेबी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है इसको वेरीफाई करना। सेबी की जहाँ तक वेरीफाई करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कर लेती है। आप कोई कंप्लेन तो नहीं है आपके नाम पे, वो कर लेती है। लेकिन बियॉन्ड जहाँ पे सेबी का जो है चीज़ें नहीं चलती हैं, वो आप सेबी आपसे डिक्लेरेशन मांगती है, वो इसीलिए फॉर्म वो बोलती है फिल करने के लिए। और वहाँ पे आप ब्लफ कर रहे हो, छुपा रहे हो, तो ये आपको फ्यूचर में इशू करेगा, अभी इशू नहीं करेगा, फ्यूचर में कंप्लेंट के बाद। और वहाँ पे आपको पेनल्टी, बैन प्लस रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन, डिपेंड करता है कि आपका जो है जो आपका स्कोप है वो कितना हाई है कंप्लाइंस में, उसके हिसाब से वो डिपेंड करता है। तो चीज़ें ध्यान रखना, आप नहीं कर सकते म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर। अगर आपको आरए बनना है तो जॉब, एमएफ डिस्ट्रीब्यूशन और एपी जो है कैंसिल कर दो। मम्मी के नाम पे, पापा के नाम पे, मैं फिर से बोल रहा हूँ, इशू क्रिएट होगा। सिंगल क्लाइंट से आप रिसर्च एनालिस्ट का सर्विस का पैसा ले रहे हो और कमीशन भी ले रहे हो, चाहे वो मम्मी के नाम पे हो, पापा के नाम पे हो। कंप्लेन कौन क्लाइंट करता है नहीं पता। ये मैं फिर से बोल रहा हूँ क्योंकि मैं इस फील्ड में हूँ और चीज़ें मैं देख रहा हूँ। आपको लगता है कि नहीं होगा ऐसा, लेकिन उसके लिए तैयार रहना। बस यही बताना था मुझे। बाकी जो है मैं आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तब तक दोस्तों धन्यवाद।